स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। नगर पालिका यानी कि नगर पालिका में नए चेयरमैन के आए हुए तकरीबन 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुद्दा विकास पर ही अटका हुआ है। आज दर्जनों की संख्या में सभासद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि जितने सभासद आए थे उतने ही शिकायतें थी उनके पास। उनका आरोप है कि नगर पालिका क्षेत्र का गठन होने के बाद भी उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया। कहते हैं कि जब इस पर अधिकारियों से बात की गई तो एक दूसरे पर तोहमतदारी करते हुए मामले को डिनाई कर दिया गया और उनका ये कहना है कि 3 साल बीत गया और 2 साल और बचे हुए हैं। अगर हम हमारे अपने क्षेत्रों का विकास अगर नहीं कराएंगे तो फिर आगे जनता को क्या मुंह दिखाएंगे और फिर दोबारा कैसे उनसे वोट लेंगे। मामला पिछली बार का भी यही रहा, इस बार भी यही मामला है। सबसे बड़ी बात है कि सभासदों ने जिलाधिकारी को पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी, ये दोनों लोग मिली भगत करके जो एरिया के विकास के लिए पैसा आया वो कहीं ना कहीं लोगों ने डंप कर दिया है। लेकिन ये भी आरोप में है कि जब इन लोगों से बात की जाती है तो चेयरमैन का कहना है कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा इस मामले को डिनाई किया जा रहा है। तो जब अधिशासी अधिकारी से बात की जाती है तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जिला अधिकारी द्वारा इस मामले को डिनाई किया जा रहा है। अब क्या सच्चाई है पूरी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप जो है सभासदों का आरोप प्रत्यारोप सुन लीजिए। नगर पालिका परिषद निगम कार्यालय पे इसलिए पहुंचे। हमारे नगर पालिका परिषद में जो निर्माण कार्य के लिए जो परेशानियां उठानी पड़ रही है, उस परेशानियों को झेलते हुए और जनता का आक्रोश था हम लोग के पीछे। हम लोग काम का प्रस्ताव देते हुए भी काम नहीं हो पा रहा है और सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे हमारा एक वार्ड पड़ता है पठान टोला, अंसार टोला, मोती नगर, पिटवा मोहल्ला, परदैया, बंजरिया पूर्वी, पश्चिमी, ये सारे वार्डों में अभी तक एक ईंटा नहीं रखा गया। 15 साल पूर्व बने हुए सड़कें जर्जर हो गई है, इसमें चलना तो दुश्वार है एकदम। अगर 3-3 स्कूल चलते हैं कई रोडों पे, वो बच्चे सब गिर जाते हैं। आगामी बरसात आने वाली है, वो बरसात के मद्देनजर जो टेंडर हुआ है वो टेंडर पे कार्य नहीं किया जा रहा है। 6 महीना पहले जो टेंडर के लिए अप्लाई प्रस्ताव दे दिया था, उसको धन आते हुए, धन मौजूद होते हुए भी अभी तक कार्य नहीं शुरू हुआ। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा अब तो ईओ साहब जाने और हमारे माननीय चेयरमैन साहब जाने। आप लोग ईओ से आप लोग नहीं मुलाकात? हम लोग मुलाकात करते हैं, बस 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया। हर वार्डों की 25 वार्डों की समस्या है। तो चेयरमैन क्या कहते हैं पूरे मुद्दे पे? चेयरमैन साहब कहते हैं कि ईओ साहब ने रोका है। ईओ साहब कहते हैं कि मतलब डीएम साहब रोके हैं। एक चीज बता दीजिए, माननीय डीएम साहब और ईओ साहब और क्या माननीय चेयरमैन साहब मिल के आखिर सारी योजनाओं का कार्य गठित करते हैं। काम कहाँ से रुका हुआ? हम पठान टोला वार्ड नंबर 14 के सभासद हैं और जिस विश्वास से जनता ने हमें चुन के भेजा था, उस विश्वास पे हम खरे नहीं उतर पाए। रीज़न ये था कि हमें ये लगा था कि हमारा जो कार्यकाल गुजरेगा बहुत अच्छा होगा, हमारे वार्ड में विकास होगा। लेकिन स्थिति ये है कि 3 साल से खाली हम अपने पैड पे लिख के दे रहे हैं नगर पालिका को, लेकिन कोई भी मतलब ना चेयरमैन साहब कुछ कर पा रहे हैं, ना ईओ साहब कुछ कर पा रहे हैं। फिर हम एकदम मजबूर होकर हमने डूडा में प्रस्ताव दिया, वहाँ से भी सब खारिज कर दिया गया। रीज़न ये है कि हमारा जो क्षेत्र है, जो वार्ड है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र वार्ड है और अगर हम लिख के देते हैं सलीम के घर से लेकर जुल्फ़िकार के घर तक का, तो उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। हमको भी जानना जरूरी है ना कि आखिर किस रीजन से हमारे वार्ड में कार्य नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका के पास जाते हैं तो कहती बजट नहीं है। हम कहाँ पे जाएं? हम जिस उम्मीद से हम नगर पालिका में आए हैं, हम तो हमारे सारे मुखिया तो चेयरमैन साहब, ईओ साहब हैं, लेकिन अगर वही लोग हमारे वार्ड की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे तो हम लाजमी है हमको भाई बड़े अधिकारी के वहाँ दरवाज़ा खटखटाना है। तो हम इसी उम्मीद पे आए हैं कि यहाँ पे हमको कुछ आश्वासन मिले कि सर हमारे भी वार्ड में है, हम लोग भी इंसान हैं, वहाँ पे जनमानस रहते हैं। नाली के आप देख लीजिए, एसएस पैलेस के सामने से जो रोड गया है, आप खुद जाके खुद अपना सर्वे कर लीजिए, सारी नालियाँ टूट चुकी है। रोड एकदम सब पाइपलाइन डाल के सब छितर बितर कर दिए हैं। समस्या है, लेडीज आती है, जो पेशेंट रहते हैं, कुछ बेचारे टेम्पू पलट जाते हैं, लड़के बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर पड़ते हैं। हम किसके पास जाएं? हमारी तो उम्मीद तो बहुत सारी थी नगर पालिका से, लेकिन शायद हम मुस्लिम वार्ड में हैं, ये भी हो सकता है कि इसके लिए हमारे वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। आखिर हमको भी रीजन बताना पड़ेगा ना, चेयरमैन साहब बतावें, ईओ साहब बतावें, या सर हमारे डीएम साहब जो है ये बता देवें आखिर काम ना होने का क्या कारण है।
आज पिछले 3.5-4 साल हो जा रहा है, धीरे धीरे ये काम नहीं हो रहा। जनता को हम क्या जवाब दें और किस अधिकार से हम दोबारा जनता के सामने जाएंगे कि हमको वोट चाहिए। हमारा भी तो एक संविधान था वो साला, क्योंकि हमको भी लगा था कि हम अपने वार्ड को एकदम बढ़िया से स्वच्छ बनाएंगे, सारी सिस्टम को हम मतलब जो समस्याएं जनता की हम उनके साथ खड़े उतरेंगे। लेकिन हालात ऐसा है कि हम एकदम मतलब मजबूर होकर हमको डीएम साहब का दरवाजा सभासदों के आरोप प्रत्यारोप आपने सुन लिया। जिलाधिकारी कार्यालय पर सुबह से ही लोग जो है बैठे रहे और उन लोगों ने जो जिलाधिकारी को मन बनाया था कि आज पत्र देकर ही जाना है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक किसी तरह की आधिकारिक बयान तो नहीं सामने आया है, लेकिन जो दर्द है सभासदों का वो साफ झलक रहा है कि इस बार जो है उन्हें उनके क्षेत्रों का विकास चाहिए तो चाहिए। जिलाधिकारी को पत्र दिया है, जिलाधिकारी ने कहा कि इस पर जांच कराएंगे, लेकिन 3 साल बीत गए, अभी तक जांच का पिटारा इनका कहीं एक तरफ बैठा नहीं है। लेकिन सभासद अलबत्ता परेशान हो रहे हैं, चेयरमैन भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। अब सुनाते हैं चेयरमैन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। 25 वार्ड हमारे यहाँ हैं, 16 गांव विस्तारित हैं। अगर जोड़ा जाए तो 41 स्थल हो गए। शासन से जो बजट मिलता है अत्यधिक नहीं मिल पाता। जितना मिलता है जिस जगह का, जिस स्थल का, जिस वार्ड का, वहाँ का पैसा जब आता है तभी हम लोग काम करा पाते हैं। समस्या आती है वहाँ, जैसे विस्तारित क्षेत्र हो गया 16 गांव, वहाँ 0% काम हुआ है। कुछ योजना के तहत पैसा आया था, कुछ काम हुआ। हम लोग जो प्रस्ताव बोर्ड के माध्यम से शासन को भेजते हैं वो पूर्णतः जा नहीं पाता है, बीच में ही कहीं उसकी ऐसी व्यवस्था है कि खराब हो जाता है। तो कहाँ से होता है ये जांच का विषय है। हमारे द्वारा जो शासन को जाता है, अगर उस स्थल का पैसा आ जाए तो बहुत काम नहीं बचेगा, काम सब हो जाएगा। जनहित में कहाँ काम की आवश्यकता है, कहाँ नहीं है, वो सभासद अध्यक्ष के अलावा कोई नहीं जान पाएगा। 25 वार्ड के सभासद बोर्ड की बैठक में या मौखिक या लिखित आकर के अध्यक्ष को ज्ञापन या अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं। अध्यक्ष उसका योजना के तहत बना के शासन को भेजता है। शासन से उस पत्रों का हवाला न करके कहीं और का बजट अलॉट हो जाता। पता चला कि वहाँ पहले से काम हुआ, वहाँ की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से पारदर्शिता नहीं हो पाती है कार्यों का। हमारा कहना है, अगर हम अध्यक्ष हैं, हमारे सभासद हैं, हमसे प्रस्ताव शासन किसी भी माध्यम से जैसा उनका अपना मांगने का व्यवस्था हो उस हिसाब से मांगे तो कार्य सब हो जाएगा, कोई कार्य नहीं बचेगा। कुछ चीज़ों का विडंबना है कि अध्यक्ष के हाथों को रोका गया है। अगर वो खोल दिया जाए तो हमको नहीं लगता विकास कार्यों में बहुत समय लगेगा, 1 से 2 साल में निपटा खत्म हो जाएगा। अभी भी मेरे पास 2 साल बचा है। मेरे हाथों को खोल दिया जाए काम करने के लिए तो मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं लूँगा काम खत्म कराने के लिए पूरे शहर का। क्या शासन की, हम छोटा जनप्रतिनिधि हैं, हमसे भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं पूरे प्रदेश में, उन्हीं का अनुमोदन होना था। अगर वो पत्र अपने पत्र से उसको अनुमोदन कराना चाहते हैं तो प्रस्ताव हमसे ले लें। मैं अपने पालिका को जो जनहित में जन्मीन काम है उसका प्रस्ताव दे दूंगा, अनुमोदन हो गया, आगे काम हो जाए तो कहीं कोई विवाद होगा ही नहीं। तो क्या लगता है कि काम कहाँ से निकल रहा है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, ये सोच उन पे मैं डालता हूँ, वो इसका निस्तारण करें किस तरह करेंगे, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का मामला है, एकल जिले का नहीं है। देखिए, प्रदर्शन नहीं है, सामान्य सभासदगण हैं, अपने अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। मांग उनकी रहती है कि हमारे क्षेत्र में विकास काम किया जाए। इसको लेकर के माननीय जिलाधिकारी कार्यालय में गए होंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। जैसा कि आपसे अवगत हुए हैं कि जिलाधिकारी महोदय कार्यालय जा कर के और विकास के संबंध में मांग किए हैं। जहाँ तक है कि जो राज्य वित्त का धन होता है और या 15 वित्त या जो भी शासन से हमें धन प्राप्त होता है, कार्य धन के सापेक्ष हम लोग कार्य योजना तैयार करते हैं। प्राथमिकता ये रहती है कि जो कच्ची सड़कें हैं उनको हम लोग पहले बनाएं और इस प्राथमिकता के बेस पे हम लोग प्रत्येक वार्ड में काम कर रहे हैं।
नहीं, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय जहाँ पे रह रहे हैं वो क्षेत्र हमारी पुरानी नगर पालिका का हिस्सा है। जैसे हमारे जो 25 वार्ड थे तो वो 25 वार्ड का हिस्सा है। उन जगहों पे मैक्सिमम सड़कों का निर्माण हो चुका है, हालांकि कुछ सड़कें पुरानी हैं, आवश्यक है। और 16 गांव हमारे विस्तारित सीमा में आते हैं जो गांव से डेवलप होकर शहर की तरफ आए हैं, उनमें ज़्यादा काम करना है। ये गलत है कि माइनॉरिटी के बेस पे पक्षपात किया जा रहा है, पक्षपात नहीं किया जा रहा है। ये है कि उनका काम पहले से कुछ ज़्यादा है, हुआ है। कुछ काम जैसे अंसार टोले में जो कच्ची सड़क है उसको हमने लिया है, जहाँ कच्ची सड़कें हैं उसको हमने प्राथमिकता के बेस पे लिया है। जो काम अभी चलने लायक है, जो सड़कें अभी चल सकती हैं 6 महीने साल भर, उसको अभी बाद में रखा गया कि उनका बाद में चयन करके उन पर भी कार्य कराया जाएगा।